ईरान को तारीखी धचका लगा है। ईरान के पासदारान इनकलाब का आला कमांडर और उसके साथ साथ 19 अफराद शहीद हो गए हैं। बालोचिस्तान जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ इलाका लगता है, वहां पर ऑपरेशन किया गया ज़ेदान के इलाकों में, और वहां पर दहशतगर्दों की कार्रवाई के नतीजे में 19 अफराद जो है वो ईरान के शहीद हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो दहशतगर्द थे ये पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां करते हैं और उधर ईरान के बालोचिस्तान के इलाकों में भी कार्रवाइयां करते हैं। तो एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि ये दहशतगर्द जो है किसी न किसी तरीके से इनका ताल्लुक जो है अमेरिका के साथ है, फॉरेन एलियंस के साथ है, जहां से ये फंडिंग और इंटेलिजेंस मालूमात लेकर ईरान की पासदारान इनकलाब को निशाना बना रहे थे। इन्हीं दहशतगर्दों का जो गुट है वो ईरान के पासदारान इनकलाब के दीगर लोगों को भी निशाना बनाता रहा है। 2015 के अंदर भी इन्होंने एक बस को निशाना बनाया था जिसमें कम से कम 53 पासदारान इनकलाब के जो लोग थे वो शहीद हुए थे। तो ये तमाम तर सिचुएशन ईरान के लिए बहुत भयानक साबित हुई है और उसकी वजह यह है कि ईरान के अंदर ऑलरेडी हालात खराब हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती है। खबर यह है कि ईरान के पासदारान इनकलाब जिसका नाम अली मुसवी था, वो अपने साथियों समेत जिनकी तादाद 18 बताई जाती है, वो शहीद हो गए हैं बालोचिस्तान के अंदर ऑपरेशन करते हुए, और दहशतगर्दों के साथ इनका मुकाबला हुआ है। अब देखिए कि पाकिस्तान जब इन दहशतगर्दों को मारता है तो ये ईरान की साइड में चले जाते हैं दहशतगर्द, और जब ईरान वाले इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो ये पाकिस्तान के अंदर आने की कोशिश करते हैं। खैर, इसी झड़पों के नतीजे में ईरान को बहुत बड़ा धचका लगा। ईरान ने इसका जिम्मेदार जो है वो फॉरेन एलियंस का नाम लगाया है। हो सकता है अमेरिका हो सकता है, अमेरिका के अलावा और भी अरब ममालिक हो सकते हैं जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, इन्हीं दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इजराइल किसी अरब मुल्कों के रस्ते से इन दहशतगर्दों को सपोर्ट करके यहां पर इंस्टेबिलिटी लेकर आया हो। खैर, जो ज़ेदान नाम का सूबा है उसके गवर्नर ने अपने लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने भी इन दहशतगर्दों को पनाह दी या फिर इनको देखा कहीं, या कोई फॉरेन कुव्वतों का ये एक साजिशी प्रोपेगेंडा है कि वो जो है लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। आजकल देखिए कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान के अंदर बहुत पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं जिनको सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। इंटरनेट बंद किया गया तो अमेरिका ने अपना एक इंटरनेट लिंक दिया ताकि ये दुनिया के साथ कनेक्ट हो सके। तो यही प्रोपेगेंडा है कि वो जो है लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। आजकल देखिए कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान के अंदर बहुत पैमाने पर एहतजाज किए जा रहे हैं जिनको सपोर्ट करने वाला अमेरिका है। इंटरनेट बंद किया गया तो अमेरिका ने अपना एक इंटरनेट लिंक दिया ताकि ये दुनिया के साथ कनेक्ट हो सके। तो ये तमाम तर वो सिचुएशन है जिसकी वजह से ईरान की अंदरूनी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं।